हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्लियर योर बेसिक्स। तो आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिक को देखने वाले हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू स्मार्ट ट्रिक्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। We know that simple interest, this is the second type of simple interest. First type is simple interest, which we have covered in a previous video. Now we will discuss the compound interest. Let's take principal 100 rupees. कोई principal है 100 rupees, रेट दिया हुआ है 10% एंड ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 years। ओके, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे फॉर कंपैरिजन पर्पस। सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज़ होता है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 100 रुपीज़ है, उसका 10% क्या होगा 10 रुपीज़। सो दिस विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। फॉर सेकेंड ईयर अगेन उसका 10% होगा प्रिंसिपल अमाउंट का, वो क्या होगा 10 रुपीज़। सो दिस विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ओके, अगर हमें टोटल 2 years के लिए निकालना होता तो क्या होता 20 रुपीज़। इसका एड अप करेंगे, हमें इसका सम करेंगे 10 + 10 20। सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर कांस्टेंट रहता है। अगर फर्स्ट ईयर में वो 10 रुपीज़ है, देन सेकेंड ईयर में भी 10 रुपीज़ होगा, थर्ड ईयर में भी 10 रुपीज़ होगा और फोर्थ ईयर में भी 10 रुपीज़ होगा। इसका क्यों क्यों होगा वो सेम? बिकॉज जो हम इंटरेस्ट निकालते हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ सिंपल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर ही निकालते हैं, राइट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते देखेंगे हम यहाँ पर। 100 रुपीज़ जो प्रिंसिपल अमाउंट है, फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम उसका 10% निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें रेट 10% दिया हो। ओके, 10% क्या होगा 10 रुपीज़। सो दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो फर्स्ट ईयर के जो इंटरेस्ट है वो सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, वहाँ पर भी 10 रुपीज़ था, यहाँ पर भी 10 रुपीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेम होता है फर्स्ट ईयर के लिए। और सेकेंड ईयर को देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो, सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 10% तो होगा ही। वो क्या है 10 रुपीज़, प्लस उसमें क्या होगा जो पिछला ईयर है, पिछले जो जितने भी ईयर्स होंगे उसका जो कंपोनेंट्स हमें मिले हैं उनका 10% मिलेगा, होगा यहाँ पर एड अप। उसका 10% है 1 रुपीज़। सो दिस विल बी द 11। सो दिस विल बी कंपोनेंट्स फॉर सेकेंड ईयर। ओके, अगर हमें टोटल कंपोनेंट्स निकालना है तो उसका एडिशन होगा 21 रुपीज़। दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर डिफरेंट है, क्योंकि हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं होता, बल्कि उसमें जो प्रीवियस ईयर है उसके जो इंटरेस्ट है उस पर भी निकालते हैं, जो भी हमें इंटरेस्ट मिला है उस पर भी निकालते हैं। ओके, हम क्वेश्चन के थ्रू उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेटेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ 1000 फॉर 3 years एट रेट ऑफ 10%। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है यहाँ पर 100 रुपीज़ और रेट है 10% का। ओके, यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए। ओके, फर्स्ट ईयर के लिए अगर हमें कंपोनेंट्स निकालना है तो इसका क्या होगा 10%, इसका 10% होगा, वो क्या होगा 100 रुपीज़। 1000 का 10% क्या है 100 रुपीज़। ओके, दिस विल बी द कंपोनेंट्स फॉर वन फर्स्ट ईयर। नाउ सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसका 10% होगा, वो क्या है 100 रुपीज़, प्लस जो फर्स्ट ईयर में जो क्या मिला है हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपीज़, उसका भी 10% होगा, वो क्या होगा 10 रुपीज़। सो ये हो गया 110। ओके, सो दिस 110 विल बी द सेकेंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। नाउ अगेन थर्ड ईयर के लिए निकालने के लिए हम इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 10% उसका 10% तो होगा, प्लस जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका भी 10% होगा यहाँ पर 10 रुपीज़, और जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका भी 10% इसमें ऐड होगा। सो ये क्या हो गया 11। सो हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 121। सो 121 विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ओके, और हमें यहाँ पर टोटल निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या था 100 रुपीज़ था, सेकेंड ईयर के लिए 110 एंड थर्ड ईयर के लिए 121।
हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस 3 years. ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे. इफ रुपीज़ 5,000 आर इन्वेस्टेड एट आर. ओके, 5,000 आर इन्वेस्टेड, यहाँ पर आर होना चाहिए. If 5,000 are invested at compound interest of rate 10% for 2 years, then find compound interest and amount. क्या पर हमें compound interest and amount निकालना है. ओके, उसी तरह से हम देखेंगे 2 years है तो 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे. यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, 5,000 रुपीज़ एंड 10% रेट दिया है. सो फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसका 10%, सो ये क्या हो गया 10%. सो 500 रुपीज़ विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. ओके, फॉर सेकेंड ईयर इसका 10% निकालेंगे हम. सबसे पहले वो क्या हो गया 500 प्लस जो पिछले ईयर का मीन्स फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है उसका भी 10% निकालेंगे. 10% क्यों निकाल रहे हैं हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रेट 10% दिया है. अगर हमें यहाँ पर रेट 20% होता तो हमें इसका 20% निकालते, राइट. 500 का 10% क्या होगा 50 रुपीज़, राइट. सो इसको हम ऐड करेंगे 0.5, सो 550. ओके, दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. ओके, अब हमें 2 years के लिए कंबाइन निकालना है. ओके, सो 500 प्लस दिस 550, सो दिस विल बी 1050. दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. ओके, हमें फर्स्ट आंसर मिला कंपाउंड इंटरेस्ट का. हमें यहाँ पर अमाउंट भी निकालनी है. तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस जो इनिशियल प्रिंसिपल है उसका एडिशन. यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हमें मिला है 1050 प्लस प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है यहाँ पर 5,000 रुपीज़. सो इसको हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6050. ओके, दिस मच अमाउंट विल बी देयर. ओके, दिस विल बी अवर सेकेंड आंसर, अमाउंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ अर्ली फॉर अ ईयर. यहाँ पर हाफ अर्ली दिया हुआ है, न्यू कंसेप्ट है यहाँ पर हाफ अर्ली. ओके, जब भी कहीं हाफ अर्ली दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, जो हमें इंटरेस्ट दिया है यहाँ पर 10% पर एनम है, राइट. सो इसको हम हाफ करेंगे. सो ये क्या होगा 5%. और जो ड्यूरेशन दिया है यहाँ पर क्या ड्यूरेशन है 1 year के लिए दिया है, राइट. सो टी इज़ 1 year. सो 1 year को हम क्या करेंगे ट्वाइस 1 year दिया, राइट. सो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हाफ ईयरली है ना, राइट. सो 1 year मतलब 2 हाफ ईयर्स. ओके, हाफ ईयरली मीन्स 6 month. सो यहाँ पर 2 हाफ ईयर्स होंगे, राइट. सो 2 हाफ ईयर्स, इसका मतलब क्या टाइम दुगना हो गया यहाँ पर. ओके, इसको हाफ किया, जो रेट दिया हुआ है उसका हाफ किया, क्योंकि जब हमें हाफ अर्ली दिया है मेंशन किया है क्वेश्चन में. ओके, अब सिंपल है कि 4,000, राइट. यहाँ पर कितना ईयर के लिए निकालना है हमें 1 year के लिए, राइट. सो 4,000 रुपीज़ था प्रिंसिपल, उसका हम 5% निकालेंगे फॉर 1 year फर्स्ट ईयर. उसका 5% क्या होगा, सॉरी 5% क्या होगा 200 रुपीज़. ओके, फर्स्ट ईयर मीन्स यहाँ पर फर्स्ट हाफ ईयर्स. ओके, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 200 रुपीज़. फॉर सेकेंड हाफ ईयर वो क्या होगा, इसका 5% तो होगा ही, मीन्स 200 तो रुपीज़ तो होगा ही, प्लस उसमें ये जो 200 मिला है मीन्स पिछले ईयर का मीन्स पिछले हाफ ईयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसका भी 5% होगा. वो क्या होगा, इसका 5% 10 रुपीज़, सो 10. सो ये हो गया 210. कि दिस इज़ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. और हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या होगा 200 प्लस 210, ये मिलेगा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 410. दिस विल बी अवर आंसर. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द अमाउंट फॉर ₹4,000 एट रेट ऑफ 20% पर एनम विथ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली फॉर अ हाफ ईयर.
यहाँ पर क्वार्टरली है, यहाँ पर हाफ ईयरली नहीं है, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या, मीन्स ईयर के 4 पार्ट्स। हम ईयर के 4 पार्ट कैसे करते हैं, 3 3 3 और 3। सो 3 मंथ का 1 क्वार्टर, ओके। 3 मंथ, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ का, 3 मंथ, राइट। सो यहाँ पर जब हम क्वार्टरली दिया होता है तो हम जो रेट दिया है जनरली वो पर ईयर में होता है। अगर वो पर ईयर में है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5%, ओके। अगर क्वार्टरली तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर हाफ वाले दिया है तो उस रेट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाफ पर ले तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5। सो 5% विल बी द रेट फॉर, यहाँ पर फॉर हाफ ईयर से निकालना है, राइट। सो हाफ ईयर में कितने क्वार्टरली होते हैं, 2 क्वार्टरली, 3 एंड 3 मीन 6 मंथ, ओके। सो टी विल बी 2 क्वार्टरली, राइट, ओके। 2 क्वार्टरली होते हैं, रेट 5% और 2 क्वार्टरली, राइट। सो इनिशियल प्रिंसिपल क्या है, 4000 रुपीज़, प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 4000 रुपीज़। उसका हम सबसे पहले 5% निकालेंगे, वो क्या होगा, 200 रुपीज़। दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट क्वार्टरली। देन सेकेंड क्वार्टरली के लिए क्या, उसका 5% तो होगा 200 प्लस इसका भी 5% होगा, जिस फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो होगा 10 रुपीज़। यहाँ पर सेम आंसर है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है यहाँ पर। सो ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कि सेकेंड क्वार्टरली के लिए, ईयर के लिए नहीं, क्वार्टरली के लिए, ओके। सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 200 प्लस 210 इज इक्वल टू 410। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला यहाँ पर, ओके। पर यहाँ पर हमें अमाउंट पूछा है, राइट, फाइंड द अमाउंट, ओके। सो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला है उस प्लस जो प्रिंसिपल है उसका एडिशन। सो अमाउंट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 410 प्लस प्रिंसिपल क्या है इनिश 4000, सो 4410। सो दिस विल बी आवर अमाउंट, ओके। दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।